नमस्कार, मैं विवेक मिश्रा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र का छात्र हूँ। पिछले 39 दिनों से मैं विश्वविद्यालय के छत्रपति शिवाजी महाराज द्वार पर बैठकर सत्याग्रह कर रहा हूँ। इस बीच मैंने 11 दिन की भूख हड़ताल भी की थी, जिससे मेरी तबीयत खराब हुई और 27 जनवरी को मेरा निलंबन किया गया था। जब मेरी तबीयत खराब हुई, उस दौरान मैं आईसीयू में भर्ती था, तभी विश्वविद्यालय प्रशासन ने मेरा निलंबन से निष्कासन कर दिया। और जिस दिन निलंबन का मुझे नोटिस मिला, उसके 3 घंटे के भीतर मुझे विश्वविद्यालय परिसर से उठाकर बाहर फेंक दिया गया। मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। कृष्णचंद पांडे और सुधीर खरकटे के साथ लगभग 50 की संख्या में गार्ड थे। उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया, जानलेवा हमला किया और मुझे गाली गलौज करते हुए, मारते पीटते हुए विश्वविद्यालय से बाहर फेंकवा दिया गया। तब से लेकर आज तक विश्वविद्यालय परिसर में मेरा प्रवेश नहीं हो पाया है, सिवाय इसके कि माननीय उच्च न्यायालय नागपुर ने इनको विश्वविद्यालय को अनुमति दी, विश्वविद्यालय को आदेश दिया कि आप विवेक मिश्रा की चल रही दोनों परीक्षाओं में जो उनको शामिल होने का मौका दिया जाए। इसके बाद से मैं विश्वविद्यालय परिसर में घुस नहीं पाया हूँ और मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो मेरे साथ अपराधी जैसा ट्रीट होता है। 2 गार्ड 3 गार्ड चलते हैं साथ में और कैमरा गेट से घुसते ही ऑन हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। उसके बाद आज 39 दिन बीत चुके हैं। अगर मानवीयता का माँ भी इनको पता होता तो शायद इनको समझ में कुछ चीज़ें आ गई होती, लेकिन राजनीतिक दबाव से लेके, आर्थिक दबाव से लेके, हर तरीके का दबाव ये सब पे बना रहे हैं। यहाँ का स्थानीय प्रशासन भी ना जाने किस दबाव में है कि उसको सब कुछ, सारा मामला पता होने के बावजूद अभी तक उसने FIR नहीं दर्ज की है। और मैं यहाँ के SP से भी 2 बार मिल चुका हूँ कि महोदय कृपया मेरी प्राथमिकी दर्ज की जाए, लेकिन अभी तक इतने दिन हो गए हैं। मैं 39 दिन से धरने पर हूँ और लगभग उसके 2-3 दिन पहले मैं मिला था। 40 दिन से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन के जो लोग हैं, धर्वेश कठेरिया, यहाँ का जो गुंडा कुल सचिव है, उनके यहाँ के जो गुंडा कुलपति हैं, भीमराय मैत्री, यहाँ के जो गुंडा 4-6 प्रोफेसर हैं, जैसे KC पांडे, संदीप वर्मा, ये जैसे जो गुंडे लोग हैं, जो विश्वविद्यालय के शिक्षा के नाम पे धब्बा पोतने की कोशिश कर रहे हैं, कालिक पोतने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा नाम के शब्द पे ये संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग यहाँ पे छात्रों को प्रताड़ित करना ही अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य समझ रहे हैं। ये बात BJP को भी पता है, ये बात RSS को भी पता है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के माहौल को देखते हुए पूरे देश के सभी जितने भी विश्वविद्यालय के हैं, हर जगह पे कहीं अपने छात्रों से, जो ABVP के छात्रों से हमला करवाती है, कहीं किसी का निलंबन करवा रही है, किसी RSS के प्रोफेसर से हम कुछ ना कुछ करवा रहे हैं। पूरे देश में ये चल रहा है क्योंकि सामने चुनाव है। क्या BJP 2024 के लोकसभा का चुनाव वो उत्पीड़न, शोषण, दमन, इस सब के स्लोगन के साथ लड़ना चाहती है? सबका साथ सबका विकास करके एक स्लोगन है BJP का, बहुचर्चित स्लोगन है। उसमें वो क्या अभी पिछले 40 दिनों में उसका मुझे असली अर्थ समझ में आया, सबका शोषण, सबका उत्पीड़न। तो इस तरीके के जो लोग हैं, जो फर्जी वेबसाइट्स चलाते हैं, फर्जी काम करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, छात्रों को उत्पीड़न करते हैं, महिलाओं को उत्पीड़न करते हैं, ऐसे लोग तो सिस्टम में बैठे हैं।
बीते कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ के पूर्व वाइस चांसलर ने धर्वेश कठेरिया को, जो कि इस समय गुंडागिरी की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं, उनको निलंबित किया था। उनको बताया था कि वो विश्वविद्यालय विरोधी गतिविधियों में शामिल है, लेकिन बाकायदा उन्होंने उनको, अगर जहाँ तक मेरी बात की जाए, नैतिकता शब्द जब उन पे लगता है, नैतिकता शब्द जब का उच्चारण किया जाता है, तो वहाँ पे रजनीश कुमार शुक्ला को थोड़ा सा लोग नीचे पाते हैं, वो जैसे पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी चीज़ें की। लेकिन उन्होंने जब इनका धर्वेश कठेरिया का निलंबन किया, तो वो इतने इस मामले में इतने नैतिक थे कि इनको विश्वविद्यालय से मरवा के पिटवा के बाहर नहीं फेंकवाया। ये कहाँ से सीखे मुझे नहीं पता, ये आरएसएस से सीखे मुझे नहीं पता। धर्वेश कठेरिया किसी छात्र पे हमला करवाना ये आरएसएस से सीखे कि बीजेपी इनको सिखाई? कहाँ से इनको आदेश मिला, कहाँ से इनको आदेश मिला, हमें नहीं पता। ये कैसा शिक्षण संस्थान बनाना चाहते हैं, छात्रों को माँ बहन की गालियाँ देते हुए। मुझे धर्वेश कठेरिया धमकी देते हैं कि तुम्हारे कैरियर को चौपट करवा देंगे। क्या ये आदेश कौन दे रहा है? ये मेंटालिटी कहाँ से आ रही है कि किसी छात्र पे हमला करवाया जाए? मेरे साथ एक दो दलित छात्र थे, जब मैं निकाला जा रहा था तो कृष्णचंद पांडे उन पे जाति सूचक टिप्पणियां करते हैं। हालांकि बच्चे बहुत डरा दिया गया है कि आप किसी भी गलत का विरोध करेंगे तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा, आपको निष्कासित कर दिया जाएगा, आपको चरित्र प्रमाण पत्र पे ये लिख दिया जाएगा, वो दुनिया भर की चीज़ें। और विश्वविद्यालय प्रशासन, विश्वविद्यालय के कुलपति, विश्वविद्यालय के कुलपति यहाँ पे रहते नहीं, कुलसचिव यहाँ पे रहते हैं। उनको व्हाट्सएप पे काम होता है और सारे निर्णय किसको निकालना है, किसको रखना है, किसको मारना है, किसको पीटना है, क्या नाम बदलना है, किसका शोषण करना है, किस महिला को उत्पीड़न करना है, किस छात्र को उत्पीड़न करना है, ये सब आरएसएस डिसाइड करता है, ये सब बीजेपी डिसाइड करता है। इस विश्वविद्यालय में संविधान को ताक पर रख दिया गया है, लोकतंत्र को ताक पर रख दिया गया है, छात्र हित को ताक पर रख दिया गया है। ये हमारे नाम पे पैसा लेते हैं, हमको पढ़ने पढ़ाने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए भीमराव मैत्री को नियुक्त किया गया है, धर्वेश कठेरिया को नियुक्त किया गया है, किसी पांडे को नियुक्त किया गया है। इनको सबको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनको भेजा है हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी बेहतरी के लिए, हमारे बारे में हित सोचने के लिए, ना कि हमारा हित करने के लिए, ना कि हमारा उत्पीड़न करने के लिए, ना कि हमको मरवाने पिटवाने के लिए। तमाम महिला संस्थानों ने इस बात को कवर किया, पूरे मामले को कवर किया है, लेकिन प्रशासन इतना निर्लज्ज हो गया है, प्रशासन इतना अमर्यादित हो गया है, प्रशासन इतना बेहया हो गया है, प्रशासन भारत की डेमोक्रेसी की मतलब चौथा स्तंभ है, उसको कुछ समझता ही नहीं है, कोर्ट को कुछ नहीं समझता। धर्वेश कठेरिया, भीमराव मैत्री ये कोर्ट को कुछ नहीं समझते, अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझते हैं, कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हैं। तो ये कुछ नहीं समझते। मीडिया में जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, कोर्ट में जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, ये सब इनके सर के ऊपर है। इनको जो आदेश आ रहा है आरएसएस से, इनको जो आदेश आ रहे हैं बीजेपी से, वही ये लोग कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, मुझे नहीं पता इस मामले का संज्ञान शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तक पहुंचा है, राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचा है, प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये हमें नहीं पता है। लेकिन ये मामला जहां तक भी पहुंचा है, जहां तक विश्वविद्यालय को हिदायत दी गई, विश्वविद्यालय को आदेश दिया गया है, जहां तक भी पहुंचा है, जहां तक भी हम लोगों ने छोटी छोटी कोशिशें करके पहुंचाया है, वहां पे यही सुनने को मिला है कि छात्रों के साथ गलत हो रहा है। ये बात माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा कि भीमराव मैत्री वो यहाँ के छात्रों के प्राकृतिक न्याय के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब ये गांधी यूनिवर्सिटी में है, लेकिन इनकी विचारधारा गांधी के हत्यारे वाली विचारधारा अपना रहे हैं। ये हिंसा, ये गांधी का जो रास्ता है उस पर चलने वाले को ये कुछ नहीं समझते। मैं सत्याग्रह, गांधी के बताए हुए रास्ते सत्याग्रह पर चल रहा हूँ, लेकिन ये गांधी के हत्यारों के जो समर्थक हैं, भीमराव मैत्री,
धर्वेश कठेरिया, केसी पांडे, इतनी जहालत मानसिकता वाले लोग हैं ये सब कि ये गांधी के विश्वविद्यालय में रह के गांधी के रास्ते पे चलने वाले लोगों को ये कुछ नहीं समझते, उनको कुचल रहे हैं, उनको रौंद रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है, ये पूरे देश के लिए दुखद है, ये पूरे वर्धा के लिए दुखद है, पूरे महाराष्ट्र के लिए दुखद है कि ये गांधी की कर्मभूमि है, ये बाबा साहेब की धरती है, ये फुले की धरती है, ये शिवाजी की धरती है। यहाँ पे इतने महान महान महापुरुष पैदा हुए हैं। ये सब, ये जो भीमराव मैत्री हैं, ये जो धर्वेश कठेरिया हैं, ये लोग महापुरुषों की जो जगह है उसको आके ये लोग बदनाम कर रहे हैं। जो लोग मानवता के लिए प्रसिद्ध है, जो जगह मानवता के लिए प्रसिद्ध है, जो जगह भारत का संविधान बनाने वाले महापुरुष के लिए प्रसिद्ध है, जो समता समानता बंधुत्व की बात करने के लिए जो जगह प्रसिद्ध है, जो जगह प्रसिद्ध है कि जहाँ पे रूढ़िवादिता, पाखंड, अमानवीयता, बर्बरता, जाति व्यवस्था, तमाम कुचक्रों, पितृसत्ता, सबको कुचला जा रहा था जिस धरती से, जिस जगह से सबसे पहले, उस धरती को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र की इकलौती यूनिवर्सिटी है। महाराष्ट्र की इकलौती यूनिवर्सिटी को आके ये आरएसएस के गुंडे, आरएसएस के की बल पे पलने पोसने वाले ये जो लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, वो इस यूनिवर्सिटी को, इस गांधी के देश को, इस गांधी की कर्मभूमि को, इस गांधी के विश्वविद्यालय को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अब हम जो यहाँ पे आए हैं, ये सब देखते हुए, हम जो जिस जगह पे आए, महाराष्ट्र में जिस जगह पे यूनिवर्सिटी है, सबको समझना होगा, महाराष्ट्र वासियों को समझना होगा, वर्धा वासियों को समझना होगा, और इस देश के नागरिकों को भी समझना होगा एक बात कि ये गांधी की धरती पे गांधी के हत्यारे, गांधी के विचारों को कुचलने वाले लोग आखिर कब तक छात्रों का दमन, महिलाओं का उत्पीड़न, छात्रों का उत्पीड़न करते रहेंगे? ये सारा कुछ आप तय करिए। हम उसका एक हिस्सा मात्र हो सकते हैं, लेकिन अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता। मतलब ये लोग, इनमें जहालत की जो है सीमा है वो बहुत आगे है, बहुत पार कर चुकी है। जहालत की जो सीमा है वो पार कर चुके हैं। ये दूषित मानसिकता की जो सीमा है वो पार कर चुके हैं। ये बर्बरता की सीमा लांघ चुके हैं। तो अब हम इनसे उम्मीद करें 2, 4, 10 लोग मिलके इनको खदेड़ें यहाँ से, वो नहीं है। हम सबको एकजुट होके संवैधानिक संस्थानों से, संवैधानिक संस्थाओं से और संवैधानिक रास्ते से ऐसे लोगों को, ये जहाँ के लायक हैं तो वहाँ का रास्ता इन्हें दिखाना होगा। चाहे वो भीमराव मैत्री हों, जो नागपुर में बैठ के संघ कार्यालय से गुंडागिरी यहाँ पे करवा रहे हैं, छात्रों महिलाओं को उत्पीड़न करवा रहे हैं, छात्राओं को उत्पीड़न करवा रहे हैं, छात्रों को मारपीट करवा रहे हैं, छात्रों को गाली गलौज करवा रहे हैं। ये सब केसी पांडे जैसे जो गुंडे हैं उन लोगों से ये सब चीज़ें करवा रहे हैं। और ये चाहे वो इन सब लोगों को, चाहे वो धर्वेश कठेरिया जैसे लोग हों जो सत्ता के मद में चूर होके एकदम गिरी हुई निकृष्ट हरकत, गलीच हरकत, गंदी हरकत कर रहे हैं, चाहे वो केसी पांडे हों जो हैं तो बौद्ध अध्ययन डिपार्टमेंट के, लेकिन अगर वो तथागत बुद्ध के एक भी गुण को अपना लिए होते तो जितना निकृष्ट और गंदा काम कर रहे हैं वो आज इस विश्वविद्यालय को बदनाम करने में जितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, शायद उस भूमिका में तो नहीं ही होते। जितने भी लोग हैं, ऐसे लोगों को इस विश्वविद्यालय में, इन गांधी विरोधियों को इन गांधी के विश्वविद्यालय में रहने की कोई जगह नहीं है। हमें अगर गांधी के विचार को बचाना है, हमें इस महाराष्ट्र के इकलौते केंद्रीय विश्वविद्यालय को बचाना है,
अगर हमें भारत के संविधान को बचाना है तो ऐसे गुंडों से, ऐसे संविधान विरोधियों से, ऐसे गांधी के हत्यारों के समर्थक से, गांधी के विचारों के हत्यारों से हमें बचना होगा, हमें समझना होगा और हमें इनकी सही जगह जहाँ है वो बहुत ही संवैधानिक तरीके से संविधान का सहारा लेते हुए, संविधान का रास्ता अपनाते हुए इन्हें वहाँ पे पहुँचाना होगा। न्याय आज नहीं, कल नहीं, एक न एक दिन जरूर मिलेगा। न्याय के लिए हम बेफिक्र हैं। हमें अपनी भारत की संवैधानिक संस्थाओं पे पूरा भरोसा है, हमें माननीय उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है। वो हमें हमारे साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, हमारे हर अधिकार के साथ हमें सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। हर चीज, हर अन्याय के लिए मुझे न्याय ये माननीय उच्च न्यायालय दिलाएगा, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। और ठीक है, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।